क्या पता है मेरे साथ में क्या हुआ, मैं खुद ही नहीं समझ सकता कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर धमकी से अगर वो नहीं मान रहा है तो कल मेरे साथ क्या करेगा वो मैं ही खुद नहीं समझ सकता। क्योंकि अगर बाबा साहब के फ़ोटो लगाने का मेरे को अगर गाली गलौज धमकी दी जाती है तो मैं समझ नहीं सकता कि मेरे साथ में कल कुछ दुर्घटना हो भी सकती है। क्योंकि मैं उनके संविधान को मानता हूँ, उनके कानून से चलता हूँ, इसलिए मैं किसी को गाली नहीं देता। मेरी उससे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार, जो संविधान हमें दिया है, जिसकी बदौलत इस वक्त मैं बैठी हूँ और मेरे हाथ में माइक है, ये बाबा साहब अंबेडकर की ही देन है कि आज हम लोग एक गतिविधि के हिसाब से चल रहे हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर की ही देन है कि उनके बिना इस देश की कल्पना करना भी असंभव हो जाता। आप सोच कर देखिए कि मात्र उनकी एक तस्वीर से अगर किसी को ऐसी दिक्कत हो सकती है जो मैं हकीकत अभी आपके सामने बयां करने वाली हूं, उसे सुनकर तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। दो शख्स मेरे सामने मौजूद हैं और ये दोनों ही बता रहे हैं, इनका खास तौर पर कहना है, जो कि राजस्थान या आगरा के रहने हैं। इनका कहना है कि जहाँ ये काम करते हैं, जहाँ ये मजदूरी करते हैं, वहाँ इन्हें जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं और बाबा साहब अंबेडकर की फ़ोटो को देखकर इन्हें गाली गलौज दी जाती है। तस्वीर तो ये हटा नहीं रहे हैं, इसलिए इनकी समस्या बढ़ रही है और पुलिस थानों में भी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत है, मैं डिस्ट्रिक्ट धौलपुर, तहसील रायगढ़, गांव आनंदापुरा का निवासी हूँ। मेरी ये समस्या है सर कि मैं 6 महीने से परेशान हूँ इसको लेके, क्योंकि मेरे को कुछ ठाकुर लोग मेरे गांव की रहने वाले हैं, वो मेरे को पीड़ित करते हैं कि जाति सूचक गाली देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं मुझसे और मेरे को मारने की धमकी देते हैं कि आप बाबा साहब को सपोर्ट करेंगे तो तू घर आना, मैं तुझे मार दूंगा, तू चमार वमार यानी क्या क्या बोलते हैं। और कुछ ऐसी माँ बहन की भी गाली देते हैं वो, और ये सारी चीज़ देते हैं, सारी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, मैं सब लेके आया हूँ अपने साथ। और मैंने इसको 5-6 महीने पीछे पहले एक लड़कों को समझाया था, भाई गाली क्यों दे रहा है, मेरी तेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो उसने कहा था, वो एक दूसरे दोस्त ने उसको समझा दिया था। फिर इससे आज से 2 दिन पहले एक लड़के ने फिर मेरे को धमकी दी मारने की और गाली गलौज की, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और मैंने इसको लेके और सेक्टर 49 में मैंने FIR भी की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पुलिस ने FIR क्यों नहीं लिखी? वो कह रहे हैं चौकी जाता हूँ तो चौकी कहते हैं कि थाना जाओ, थाने वाले कहते हैं कि चौकी पे जाओ। चौकी पे एक सर बैठे थे, उन्होंने मेरे से ले ली FIR। लेने के बाद उन्होंने रख लिया था, कह दिया था कि आप जाओ, मैं देख लूँगा, फ़ोन करके बता दूँगा। जब से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, वो कह रहे मैं समझा दूँगा। ऐसे ही समझाते रहे तो क्या पता है मेरे साथ में क्या हुआ, मैं खुद ही नहीं समझ सकता कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर धमकी से अगर वो नहीं मान रहा है तो कल मेरे साथ क्या करेगा वो मैं ही खुद नहीं समझ सकता। क्योंकि अगर बाबा साहब के फ़ोटो लगाने का मेरे को अगर गाली गलौज धमकी दी जाती है तो मैं समझ नहीं सकता कि मेरे साथ में कल कुछ दुर्घटना हो भी सकती है। क्योंकि मैं उनके संविधान को मानता हूँ, उनके कानून से चलता हूँ, इसलिए मैं किसी को गाली नहीं देता। मेरी उससे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है और वो मानता। क्या बोलते हैं, कोई कारण तो होगा गाली देने का? कुछ आप ऐसा काम करते हैं, क्या होता है? नहीं, मैं बस स्टेटर लगाता हूँ उनका, बाबा साहब का किसी दिन लगाता हूँ स्टेटर। जिस दिन बढ़िया फ़ोटो होता है, जिस दिन मैं लगा लेता हूँ स्टेटर, उसी दिन वो गाली देता है, लिखता है उस पर कि चमार है, अपनी औकात में रहे, तू ढेड़ है, अगर इसको फ़ोटो को नहीं उठाएगा तो मैं तुझे घर आना, तुझे मैं चांद काट के नॉन भर दूँगा। ऐसी तमाम गाली देता है मेरे से। और मैंने गांव में कहा था तो कुछ ठाकुर लोग कह रहे थे कि हमको तो बाबा साहब से दिक्कत है, ठाकुर लोगों को तो दिक्कत होती है। किस बात की दिक्कत है, आपने पूछा नहीं? नहीं, मेरे पिताजी गए थे तो उनसे कहा था, उन्होंने बताया था कि ऐसे कह रहे थे। और उनके चाचा जी कह रहे थे हम समझा देंगे, अगर ज़्यादा वो है तो तुम रिपोर्ट कर आओ। तो मैंने FIR भी की, तो FIR पर कोई कार्रवाई नहीं। कितने लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं?
उनका तो पूरा ग्रुप है मैडम में, वो होंगे करीब 5-7 लड़के होंगे। कभी तो कोई लड़का करता है, कभी कोई लड़का करता है, एक बंद होता है तो एक करता है। उनका कहने का मतलब कोई ना कोई मेरे को परेशान करता रहता है। वो कितने टोटल लड़के हैं? 6-7 लड़के ना, कोई ग्रुप है उनका, पूरे घर है उनका एक, तो 5-6 लड़के हैं उनमें। वैसे तो मेरे को अभी 2 लड़कों ने परेशान किया है, 2-3 लड़के लिख के क्या क्या नाम है उनके? एक का नाम तो उमेश है, एक का नाम वहाँ पे लुक्का बोलते हैं उसे, लेकिन वहाँ के साथ, और दूसरा नाम मुझे पता नहीं उसका नाम, दूसरे आईडी से उसकी फ़ोटो भी है, छेंट भी हुई है मेरी, उसका सब कुछ रिकॉर्ड। क्या करते हैं वो कुछ नहीं करते। एक तो ट्रक चलाता है जो उमेश है, जो अभी उसने धमकी दी थी, वो ट्रक चलाता है, और दूसरा है जो लड़का वो घर ही रहता है मेरे साथ। तो आप बोलते नहीं है कि कंप्लेन करवा दूंगा, मैं कंप्लेन करूंगा, पुलिस को बताऊंगा, आप ऐसे जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं तो? नहीं, मैंने कहा था मैंने कंप्लेंट कर दूँ, तो वो कहते किसी को कर देना कंप्लेंट, तू घर आएगा, तू मरे ना, मेरा सगा लगता है, मेरा बाजार है वहाँ, तू मरे ना, तुझे मरे नहीं मारूंगा, खुलेआम मारूंगा, तुझे घर में घुस के मारूंगा, ऐसी तमाम गाली देते हैं, तमाम धमकी देते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुजीत है। रहने वाले आप राजस्थान के? राजस्थान, धौलपुर। परिवार में कितने लोग? परिवार में हम 3 भाई हैं, 2 बहन हैं, सिस्टर की शादी हो गई, उसके बाद मम्मी पापा घर पर रहते हैं, बड़े भाई की शादी हो गई, उनके 3 बच्चे हैं। तो अब आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, तो 6 महीने से इन्होंने आपको प्रताड़ित कर रखा है? जी, 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। मैंने उनके घर पे भी कहा था, तो वो घर पे सुनवाई नहीं करते, कहते हैं समझा दूंगा, तो 8-10 दिन नहीं करते हैं, फिर उसके बाद फिर करते हैं। आपका क्या नाम है? श्रीनिवास। श्रीनिवास जी, कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा डिस्ट्रिक्ट। आगरा के रहने वाले हैं। ये पहला मामला नहीं, आए दिन ऐसे मामले होते रहते हैं। आप बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है इसका? मैम, ये लोग मानसिक तरह से ठीक नहीं है, जो कि आदमी बाबा साहब के विचारों को हम लोग मानने वाले हैं, और बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें समाज में सर उठा करके जीने का अधिकार दिया, बैठने का दिया। अगर हम उनका फ़ोटो लगाते हैं तो इनको दिक्कत क्या होती है? अगर दिक्कत है तो भाई अपने घर रहो, तुम्हें नहीं लेना है तो नहीं लो ना, लेकिन हमें क्यों प्रताप करते हैं? हमें क्यों गाली देते हैं? हमें जाति सूचक गाली देते हैं, हमें मारने की धमकी देते हैं, हमारे परिवार को मारने की धमकी देते हैं। ऐसे इन लोगों को बहुत ज़्यादा से हम लोगों को परेशान कर रखा है इन लोगों ने। क्या कहना चाहेंगे, तमाम लोग बाज क्यों नहीं आ रहे जो इस प्रकार मनुवादी सोच के लोग हैं? ये अपने मनुबाजी सोचते ये लोग कभी बाज नहीं आएंगे जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और सरकार कानून कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। सरकार में वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोगों के अधिकारी बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है। उनके सारे, अगर थाने जाओ तो उन्हीं के दरोगा जी हैं, उन्हीं के थानेदार हैं, उन्हीं के एसपी हैं, उन्हीं के डीएसपी हैं, सब उन्हीं के हैं। हमारा तो कोई है नहीं जो कि हमारी सुनवाई करे, इसीलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है और उन लोगों को बढ़ावा मिलता है। कंप्लेन क्यों नहीं लिखी जा रही है? कंप्लेन इसीलिए नहीं लिखी जाती है कि वो ठाकुर जाति से, हम लोग जाटव समाज से हैं, और अगर जाटव समाज के लोग हैं, ऐसी है, तो दलितों के लिए कोई सुनवाई है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे आप लोग? पुलिस क्या बता रही है कंप्लेन ना लिखने का? पुलिस तो बस कुछ कहती ही नहीं है। पुलिस तो बस कहती है जी कुछ नहीं होगा जी, आप जाइए अपना, कुछ नहीं होगा, और जा कर के उन्हें भगा देती है। हमें कहती है कि क्या होता है गाली देने से, देता है तो देने दो, अब वो तो गाली देते हैं, देने दो, और भगा देते हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये पहले इंसान है या और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें? ऐसे कई लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, हज़ारों डेली कंप्लेन आती हैं। एक ये तो आज किसी वजह से आपके चैनल पे आ गए हैं। हज़ारों ऐसे केस हैं जो देहात में जो कभी नहीं सामने आते हैं, उन्हें मार पीट करके वहीं धमका दिया जाता है, वो कभी थाने भी नहीं जाते हैं। हज़ारों केस हैं ऐसे, जो कि हज़ारों कंप्लेन आती हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मारा पीटा भी जाता है तब भी वहीं रखा जाता है कि वो थाने तक नहीं पहुंच पाते, इतना डरा के रखा जाता है। अगर थाने किसी वजह से पहुंच भी जाते हैं तो थाने में या कहीं भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जाहिर तौर पर ये पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले आते हैं, कुछ दिन तूल पकड़ते हैं और फिर ठंडे हो जाते हैं। लेकिन सोचिए कि कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या चाहते हैं अब आप? मैं चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब के फ़ोटो लगाने पे अगर मेरे को परेशान किया जाता है तो कानून अपने तरीके से उनको समझाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
जाहिर तौर पर इनका कहना है कि इनकी कंप्लेन लिखी जाए, इन्हें जो जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं, और ये पहले इंसान नहीं है, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें बोला जाता है और वो नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन नज़रअंदाज करना भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक आप उठेंगे नहीं, खुलकर बोलेंगे नहीं, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन को इनका सहयोग करना चाहिए, इनकी कंप्लेन लिखी जानी चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।